चलिए दोस्तों, ये एमलीप के छात्र छात्राओं के लिए ये बनाया गया है ये वीडियो। मास्टर रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसके बारे में सारे प्रोसेस हम देखेंगे। देखिए, सही मार्गदर्शन, स्पष्ट विषय चयन और चरणबद्ध योजना के साथ प्रोजेक्ट इसको प्रोजेक्ट या डिजिटेशन कहते हैं। इस प्रोजेक्ट या डिजिटेशन निर्माण को व्यवस्थित बनाने का एक अभियान है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट या डिजिटेशन जो है ये रिसर्च का जो थीसिस होती है, शोध पत्र, ठीक है। थीसिस का एक छोटा रूप है ना, एक छोटा रूप या स्मॉल फॉर्मेट कह लीजिए, ठीक है। चलिए देखें, वर्तमान समय में देखिए ये पॉइंट है, वर्तमान समय में क्या क्या हो रहा है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है, इसमें हम देखेंगे। वास्तव में क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, ठीक, हमें क्या क्या करना चाहिए वो देखेंगे। देखिए, वर्तमान समय में क्या हो रहा है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन न देकर एक प्रकार से विद्यार्थियों को भ्रम में डालकर उसे व्यवसाय बना लिया गया है, ठीक है। इसी समस्या का हम निदान करेंगे, ठीक। ये चलिए देखते हैं वास्तव में क्या होना चाहिए। देखिए, हमें चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट या डिजिटेशन से संबंधित जानकारी देकर इस कार्य को कैसे किया जाएगा, संपूर्ण प्रक्रिया को समझाना चाहिए, ठीक है। हमें इस प्रकार समझा देना चाहिए आप लोगों को इस लेवल पर, ताकि विद्यार्थी स्वयं प्रोजेक्ट या डिजिटेशन बना सके, ठीक है, बना सके। अब देखिए कैसे कैसे क्या प्रोसेस हम देखेंगे। हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट डिजिटेशन का क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है और यह क्यों किया जाता है, यह हमारे सिलेबस में है तो इसका क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य हैं। अब हमें वर्तमान में अपने पाठ्यक्रम के अनुसार या अध्यापक द्वारा बताए गए टॉपिक के अनुसार प्रोजेक्ट डिजिटेशन बनाने पर विचार करना चाहिए, ठीक है। आपको ये करना है, आप अपने से टॉपिक चुनिए, या आपको नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर से संपर्क कर एक टॉपिक को डिसाइड करिए। अब वो कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट डिजिटेशन बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है। देखिए, विषय का चयन, पहले आपको प्रोजेक्ट या डिजिटेशन किस विषय पर बनाना है, किस समस्या पर बनाना है, उस टॉपिक का आप चयन करेंगे ना। सरल, स्पष्ट और अपने विषय जैसे LIS से संबंधित टॉपिक चुनें, ठीक है। ये देखिए, ध्यान रखना है, ऐसा विषय लें जिसमें डाटा आसानी से मिल सके। अब आप कहेंगे कि ये टॉपिक मिलेगा कहाँ से, तो देखिए, टॉपिक आप सर्च करेंगे कहाँ से, तो टॉपिक आपको मिलेगा शोध गंगा या शोध गंगोत्री, ठीक है। शोध गंगा में क्या है, थीसिस अपलोड है, जो शोध पूरी हो चुकी है वो शोध गंगा में अपलोड है। और शोध गंगोत्री में क्या है, सिनॉप्सिस है, जो वर्तमान में शोध चल रहा है वो अपलोड है, ठीक है। तो आप यहाँ जाके अपने लाइब्रेरी साइंस से संबंधित टॉपिक को देख सकते हैं,
यहाँ आप जाइएगा शोधगंगा के वेबसाइट पे, वहाँ देखिएगा कि किस किस टॉपिक पे रिसर्च हुए हैं, उनके लिखने क्या फॉर्मेट है, ठीक, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना। चलिए देखते हैं आगे है करना क्या है। देखिए, आप टॉपिक चुन लिए, उद्देश्य तय करें, आप क्या जानना या साबित करना चाहते हैं, ठीक है, क्या जानना या साबित करना चाहते हैं। तीन चार स्पष्ट उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। जैसे आपने टॉपिक देखा, उनका टॉपिक देखने के बाद ना लिटरेचर रिव्यू करते हैं। चलिए आगे है, आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये है कि लिटरेचर रिव्यू, जब आप शोधगंगा की साइट पे गए या शोधगंगोत्री की साइट पे गए, शोधगंगा शोधगंगा आर शोधगंगोत्री ठीक है, यहाँ विजिट करिएगा। अब यहाँ आपको सर्च करिएगा, कीवर्ड उसमें डालिएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपको इससे संबंधित टॉपिक मिलेंगे। आप उन टॉपिक को पढ़िएगा, उनके फॉर्मेट को देखिएगा, ठीक है। पहले दिए गए शोध पुस्तकों लेखों का अध्ययन करें। ये शोध पुस्तक लेख आपको कहाँ मिल जाएगा, शोधगंगा या शोधगंगोत्री पर। मुख्य बिंदुओं का सार लिखें। आपको उससे क्या समझ में आया, एक सार आप तैयार करिए, ठीक है। अब शोध विधि आप जब लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो अगला है आप किस विधि को अपनाएंगे, किस विधि से अपने शोध कार्य को पूरा करेंगे या प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन को बनाएंगे, वो यहाँ लिखना है कि शोध विधि में आएगा। जैसे कि इसमें शोध विधि में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, प्योर, एक्शन, ये सारे विधियां हैं, ठीक है। तो इन सबको ज़्यादा डीप में हमें नहीं देखना है, बस अपने काम कितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को देखना है, ठीक है। शोध विधि में जब डाटा कलेक्शन होता है, शोध विधि आप निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इस विधि से करना है। अब उसके बाद समस्या पे आप डाटा कलेक्शन करते हैं, तो वो सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनायर आदि तय करें कि आपको कैसे कैसे सर्वे करना है या इंटरव्यू लेना है या क्वेश्चनायर कैसे तैयार करना है। इन चीज़ों को तय करें। सिंपल कितने लोग डाटा निर्धारित करें, सैंपल तैयार करें, ठीक है। अब आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब आप डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। फील्ड सर्वे, गूगल फॉर्म की सहायता से या फील्ड सर्वे आप जाकर करेंगे। गूगल फॉर्म एक बना लीजिए, वो ऑटोमेटिक आप अपने से गूगल फॉर्म बनाने क्या स्टेप होते हैं आप इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हैं या चैट जीपीटी से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू से या तो आप इंटरव्यू के द्वारा भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपने डाटा कलेक्शन कर लिया, अब डेटा का विश्लेषण करना है। देखिए फॉर्मेट एक प्रकार के स्टेप हैं। आपको चैट जीपीटी में आप सीधे डालेंगे कि रिसर्च या डिसर्टेशन के फॉर्मेट क्या है, तो आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिटरेचर रिव्यू किए रहेंगे, ठीक है। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा फिल कर लेंगे ना। डेटा विश्लेषण कैसे करेंगे, चार्ट बनाकर, टेबल की सहायता से, प्रतिशत आदि के माध्यम से डेटा समझें, ठीक, और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें। चलिए ये सब हम हल्का हल्का ओवरव्यू कर रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमें अपने डिसर्टेशन में ये स्टेप को लिखना है या होना चाहिए, ठीक है। 7वां है कंक्लूजन, निष्कर्ष। पूरे अध्ययन का सार लिखें। क्या आपने खोजा उसको लिखना है, ठीक है। क्या आपने रिसर्च किया, सार लिखें। क्या परिणाम निकला उसे स्पष्ट करें ना। चलिए फिर सुझाव। आपके डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट को पढ़कर कोई उसके आधार पे कुछ करना चाहता है तो आप उसमें सुझाव दें कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या किया जा सकता है। सुझाव में क्या किया जा सकता है, क्या आगे और किया जा सकता है ना, आगे किया जा
सकता और आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। संदर्भ, रेफरेंस बिब्लियोग्राफी। अब संदर्भ देना है। जिन किताबों, वेबसाइटों का आपने उपयोग किया है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें। आपने अपने जो रिसर्च कार्य को पूरा करने के लिए किस किस बुक्स का उपयोग किया है, ठीक है, या किस किस सोर्स का, सोर्स में सभी आ जाएंगे, ठीक है, सोर्सेस, इन सबको आप रेफरेंस में दीजिए, लिखना होता है रेफरेंस में। ठीक है, और अंतिम होता है फाइनल फॉर्मेट, कवर पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स शामिल करें, सही फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, जैसे कि फॉन्ट साइज आपका, फॉन्ट साइज एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होनी चाहिए, स्पेसिंग 1.2 होता है। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में आपका आप लगभग 16 लेते हैं, 16 से लेके 20 तक, ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज हो गया, और ये स्पेसिंग इतना हो। ठीक है, आपने देख लिया पीछे कि कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, आपने 3 टॉपिक पे देखिए क्या हो रहा है, वास्तव में क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए ना, वो हम पीछे देख लिए हैं ना। अब देखिए ये मेन है, विद्यार्थी के प्रकार। हमारे पास कैसे कैसे विद्यार्थी हैं। एक प्रकार, पहला प्रकार वास्तव में, जो वास्तव में करना चाहता है, ठीक है, वो वास्तव में करना चाहता है, सीखना चाहता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं ना। तो उनके लिए क्या है, जो वास्तव में साइबर कैफे की तरह करना चाहता है, जो दोनों का उपयोग करके बेस्ट बनाना चाहता है। ठीक, ये 3 टाइप के लोग हैं ना। तो पहला क्या है, अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं तो आप एक स्टेप बाय स्टेप जो रिसर्च या डिजर्टेशन बनाने के प्रोसेस है ना, डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट बनाने के प्रोसेस हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। पहले आप टॉपिक चुनेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू, मतलब सारे जो प्रोसेस हैं आप कंप्लीट करके, यहाँ टॉपिक से लेके, चुनने से लेकर निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, रेफरेंस, इंडेक्स तक आप मेंशन करते हैं। ठीक है, जो वास्तव में करना चाहता है ना, और उसकी रिसर्च जो है प्योर है, रिसर्च सबसे बेस्ट, या कह लीजिए प्योर होता है ना। ठीक है, देखिए हमें ध्यान रखना है ना, हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि हम जो प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन बनाते हैं उसका प्लेगरिज्म मतलब चोरी, प्लेगरिज्म चेक नहीं होगा। ठीक है, तब देखिए, लेकिन चेक करते हैं कोई एक्सपर्ट ही, वो पकड़ लेते हैं चीज़ों को, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर करेंगे तो बिना मशीनों की सहायता से उसे नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी हम बताते हैं। ये जो प्योर रिसर्च कर रहा है, जो अपने से मेहनत करके कर रहा है, उसके लिए तो सारी चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, समय लगेगा, लेकिन वो बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, और जो खोज के लाएंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो प्योर ऑथेंटिक होगा। ठीक है, हर जगह मान्य होगा। और जो साइबर कैफ़े की तरह करना चाहते हैं, देखिए साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, आपका शोध गंगा या शोध गंगोत्री, ठीक है, शोध गंगोत्री वेबसाइट से, या इनके डेटा वेबसाइट या डेटाबेस से, इनके डेटाबेस से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब साइबर वाला रिसर्च करने तो जाएगा नहीं, वास्तव में खोजेगा नहीं, तो ये यहीं से टॉपिक उठाते हैं, शोध गंगा या शोध गंगोत्री से,
और फॉर्मेट, और फॉर्मेट, वो फॉर्मेट देख लेते हैं, और फॉर्मेट देख के फॉर्मेट उसी तरह रहने देते हैं, और चीज़ों को और कंटेंट को, ठीक है, कंटेंट को कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है, ये काम आप भी कर सकते हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करना है, आप शोध गंगा या शोध गंगोत्री की साइट पे जाएंगे ना, शोध गंगा या शोध गंगोत्री की साइट पे जाएंगे, और वहाँ से अब ये बता रहे हैं इसको कैसे करना है, इसको जोड़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों का उपयोग करके आप कैसे करेंगे ना, एक वास्तव में और प्लस ये साइबर वाली रणनीति, और हम यहाँ लाते हैं प्लस करते हैं ना। देखिए आपको कुछ मेहनत कर लीजिए, आप कुछ वास्तविक हो, कुछ वास्तविक, और कुछ ये शोध गंगा शोध गंगोत्री शोध गंगा, ठीक, प्लस कुछ ये ले लीजिए चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। देखिए करना क्या है ना, आपको टॉपिक ले लेना है यहाँ से शोध गंगा से, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए टॉपिक, और चैट जीपीटी से ले लीजिए फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट मत लीजिए, हम बता रहे हैं करना क्या है। आप चैट जीपीटी से ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को चैट जीपीटी में, टॉपिक उठा लिया आप, चैट जीपीटी में जाकर, ठीक है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में वो क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आता है आपको 3 डॉट जो रहेगा ना, वहाँ आप जब क्लिक करते हैं ना तो वहाँ प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करिएगा प्रोजेक्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट में आइएगा। अब प्रोजेक्ट में अपने टॉपिक को पेस्ट करिएगा, पेस्ट, ठीक है। अब ये आपको रिसर्च करके उस टॉपिक से रिसर्च करके दे देगा आपको, ठीक है, रिसर्च प्रिपेयर कर देगा, प्रिपेयर्ड। अब ये रिसर्च जब आपको आएगा तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, किसमें, वर्ड में, कन्वर्ट वर्ड फाइल, ठीक है, वर्ड फाइल। अब आप इसमें इमेज या इमेज, चार्ट, टेबल, इन चीज़ों को ऐड कर दीजिए, और एक नेम वाला नेम, पहला पेज, फर्स्ट पेज फॉर्मेट, फर्स्ट पेज फॉर्मेट। इसको कैसे बनाना है फर्स्ट पेज फॉर्मेट को, हम आप लोगों को फर्स्ट पेज फॉर्मेट बना के दे देंगे, ठीक है, नहीं तो आप इसको वर्ड या पावर पॉइंट पीपीटी में बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इन चीज़ों को आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें बनाना है। देखिए वाह, ये शोध गंगा या शोध गंगोत्री से आप टॉपिक ले लीजिएगा, टॉपिक को चैट जीपीटी में जाइएगा, उसमें प्रोजेक्ट वो क्लिक कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट में क्या करना है, पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद आपको रिसर्च का वो पूरा तैयार हो जाएगा, रिसर्च प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आप वहाँ से उस रिसर्च को क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके उसको वर्ड या पीपीटी में खोल लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो जब आप यहाँ खोलेंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं वर्ड में या पीपीटी में, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें जोड़ सकते हैं या कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपका वो रिसर्च, आप एक फॉर्मेट देखे होंगे या दिखाया जाएगा जो पिछला मान्य हुआ है, जो सबमिट हुआ है, उसको देखते हुए आप अपने पीपीटी या वर्ड फाइल में सुधार करके उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए, जब आप अपने से बनाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। भले ही आप कॉपी पेस्ट क्यों न करें, ठीक है। आप एक साइबर वाले की अपेक्षा जो साइबर वाला आपका डिजिटेशन या प्रोजेक्ट तैयार करता है, साइबर वाले डिजिटेशन या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। आप उनसे अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक है। अच्छी जानकारी रखते हैं। बस आपको एक मार्गदर्शन की जरूरत है, ठीक है। जरूरत है। आप अपने से कर लेंगे। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। और बहुत कम पैसे में कर लेंगे, बहुत कम पैसे में। बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कम पैसे में बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक है। पीछे हम बता दिए हैं आपको कि कैसे आपको, बस आपको उन स्टेप का ध्यान रखना है। अगर कोई रिसर्च वास्तव में करना चाहता है तो उसके लिए भी हमने बताया है। अगर वो साइबर से बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी बताया है। अगर आप साइबर से बनवाना चाहते हैं तो साइबर से कंटेंट आप बनाइए, उससे बस प्रिंट करवाइए, ठीक है। प्रिंट करवाइए और प्रिंट बैंडिंग करवाइए, बस यही करवाना है, ठीक है। साइबर से अब वो कंटेंट या सारे कंटेंट आप कैसे तैयार करेंगे? पहले आप शोध गंगा या शोध गंगोत्री क्या करेंगे? यहाँ से टॉपिक ले लेंगे। अब टॉपिक को आप चैट जीपीटी के प्रोजेक्ट में जाना है। इसमें क्या करना है? पेस्ट करना है। अब आपका रिसर्च तैयार हो जाएगा। रिसर्च तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको वर्ड में कॉपी कर लेना है या वर्ड में कन्वर्ट कर डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ से थोड़ा मोड़ा एडिट कर लेना है। इसमें इमेज चार्ट इत्यादि लगा देना है। हम नाम वगैरह फिल कर देंगे उसी फॉर्मेट में, ठीक है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है फॉर्मेट आप कहाँ से लेंगे? शोध गंगोत्री, या यहाँ से जाएंगे तो आप एक फॉर्मेट को उठाने में आपको समय लगेगा ना, तो आप चैट जीपीटी का उपयोग करेंगे ना। सीधे लिखेंगे प्रोजेक्ट फॉर्मेट या डिजिटेशन फॉर्मेट, ये आपको मिल जाएगा। अब इस फॉर्मेट के अनुसार आपको हम बताए हैं टॉपिक अपना लेके
बस आपको टॉपिक लेके जब आप चैट जीपीटी से सारा रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं अनुसार, टॉपिक के अनुसार चैट जीपीटी से आपके प्रोजेक्ट या डिजिटेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में आपको फॉर्मेट चेक कर लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है ना, या जरूरी ये भी नहीं है, ठीक है। आप पूरा डिजिटेशन, आप पूरा प्रोजेक्ट या डिजिटेशन चैट जीपीटी से बना सकते हैं, ठीक है, जीपीटी से बना सकते हैं। चलिए थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट, मैसेज, ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक है।